यो होमीज, तुम्हारा और मेरा फेवरेट नारुतो हिंदू और जापानीज माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। अमातेरासु, सुसान और सुकुयोमी, ये तीनों की तीनों भाई जापानीज गॉड्स के नेम है। और इंद्रा और आशुरा। और कभी ना कभी भाई तुम नारुतो देखते हो और तुम्हारे मन में तो आए होगा चक्रा तो भाई एक संस्कृत वर्ड है ना। हाँ भाई वो संस्कृत वर्ड है, वो सब बताऊंगा। तो फिर आप तुम जापानीज माइथोलॉजी जानने वाले हो। और हाँ भाई मुझे कुछ नहीं पता है कितना सही है या फिर कितना गलत है, मुझे जो मिला है बस वही मैं बता रहा हूँ और कुछ गलत भी हो सकता है। इजानामी और इजानागी दोनों के दोनों हस्बैंड और वाइफ थे और उन्हें भाई एंशिएंट स्पिरिचुअल गॉड ने कहा एक फिजिकल वर्ल्ड बनाओ। फिर उन्होंने भाई जापान में बहुत सारे आइलैंड बनाए, लेकिन जब वो कागुत्सुकी बना रहे थे तब इजानामी की डेथ हो गई। और भाई इजानामी की डेथ के दुख की वजह से इजानामी गए एक हेलिश अंडरवर्ल्ड जिसे कहा जाता है योमी। इजानामी को रिट्रीव करने के लिए बट बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद वो फेल्ड होते ही रहे और वो मिशन भाई अनसक्सेसफुल रहा और इसकी वजह से भाई लिविंग वर्ल्ड भी मर गया। फिर इजानागी भाई वापस आए और खुद को प्योरीफाई करने के लिए उन्होंने अपना मुंह पानी से धोया। और जब इजानागी अपना मुंह धो रहे थे तब मुंह धोते समय उन्होंने 3 देवताओं को जन्म दिया। जब इजानागी ने अपनी लेफ्ट आई वॉश की तब उन्होंने जन्म दिया अमातेरासु को, द गॉडेस ऑफ सन। और जब इजानागी ने अपनी राइट आई वॉश की तब उन्होंने जन्म दिया सुकुयोमी को, द गॉड ऑफ मून। और जब उन्होंने अपनी नोज धुई तब उन्होंने जन्म दिया सुसानो को, द गॉड ऑफ सीज एंड स्टॉर्म्स। और भाई ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों सास्के और इताची की मांगेकु शारिंगन की एबिलिटी बस एक ही आंख में रहती है। जैसे कि भाई इताची अपनी राइट या फिर लेफ्ट आई से अमातेरासु करता था और राइट और लेफ्ट आई से सुकुयोमी। इसलिए ऐसा कहा गया है कि वो सिर्फ एक ही आंख में रह सकते हैं, अमातेरासु और सुसानो। इस कंसेप्ट की वजह से अमातेरासु और सुसानो का हमेशा भाई बहन में झगड़ा होते रहता था और एक दिन उनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि सुसानो को भाई हेवन में से निकाल दिया गया और अमातेरासु भाई एक केव में जाकर छुप गई और उनके साथ भाई सन भी चला गया क्योंकि वो गॉडेस ऑफ सन थी। तो फिर भाई हर तरफ डार्कनेस ही डार्कनेस, हर तरफ अंधेरा, वर्ल्ड की हर एक चीज मरने लगी थी। फिर भाई दूसरे जो गॉड्स थे उन्होंने एक प्लान बनाया कि अमातेरासु को केव में से कैसे बाहर लाना है। दूसरे गॉड्स ने भाई केव के सामने एक मिरर रख दिया और नाचने और गाने लगे बहुत जोर जोर से। वो इतना ज्यादा शोर कर रहे थे कि अमातेरासु क्यूरियस हो गई कि बाहर चल क्या रहा है। फिर अमातेरासु ने भाई हल्के से झांक कर देखा बाहर कि बाहर चल क्या रहा है। फिर उन्होंने देखा भाई एक ब्यूटीफुल गॉडेस जो कि वो खुद थी। केव के बाहर एक मिरर रखा गया था और उस मिरर के अंदर अमातेरासु का रिफ्लेक्शन दिख रहा था और अमातेरासु इतनी ज्यादा शॉक हो गई कि दूसरे गॉड्स ने भाई उन्हें खींच कर बाहर निकाल लिया और केव को बंद कर दिया। अमातेरासु वापस से उस केव में ना जा पाए इसलिए। और ये मिरर था याटा नो कागामी। अब सुसानो को तो भाई हेवन में से निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने अपनी सिस्टर को अपसेट कर दिया था। फिर सुसानो वर्ल्ड घूमने लगे। फिर सुसानो एक बूढ़े आदमी और उनकी बेटी से मिले जो कि बहुत ज्यादा दुख में थे। उस बूढ़े आदमी की भाई 8 बेटियां थी लेकिन अब बस एक ही बची हुई है क्योंकि भाई एक जायंट 8 हेडेड सर्पेंट आता था हर साल और उनकी एक बेटी को खा जाता था और इस साल भी आने वाला था और इस सर्पेंट का नाम था यामाटो नो उरुची। सुसानो ने कहा मैं उस सर्पेंट को मार दूंगा अगर तुम मुझे तुम्हारे बेटी का हाथ दोगे तो फिर क्या, एग्रीड। और जब वो भाई 8 हेडेड वाला सर्पेंट आने वाला था उसके रास्ते में भाई सुसानो ने भाई 8 बोतलें रख दी साके की। साके मतलब दारू। और जब भाई द ग्रेट सर्पेंट आया उसने पहले से ही साके पी हुई थी और अब वो ग्रेट सर्पेंट सो गया। सुसानो ने अपनी तलवार यूज करके उस सर्पेंट के भाई टुकड़े टुकड़े कर दिए और वो सर्पेंट खत्म। और भाई उस सर्पेंट के एक टेल में से सुसानो को मिली एक मैजिकल सॉर्ड और फिर वो सॉर्ड भाई सुसानो ने दे दी अमातेरासु को उनका झगड़ा सुलझाने के लिए। सास्के और इताची की जब फाइनल बैटल हुई थी तब इताची ने भाई 8 हेडेड सर्पेंट को मार दिया था और 8 हेडेड सर्पेंट कौन था, उरुचिमारू। अपनी तोत्सुका ब्लेड यूज करके उस साके जैसी बोतल में दिखने वाली चीज में उरुचिमारू को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया। इजंट दैट अमेजिंग होमीज? मजा आया कि नहीं भाई? इतना कुछ हुआ था। तो वो सब करने के पीछे भाई ये मीनिंग था, अमेजिंग। अमातेरासु भाई नारुतो में एक डोजुत्सु है जो कि भाई अपने ओपोनेंट को तब तक जला जाए तब तक वो मर नहीं जाता और ये अमातेरासु नेम यहाँ से डिराइव्ड है, द गॉडेस ऑफ सन। और इताची ने भाई उरुचिमारू को मारते समय क्या यूज किया था, सुसानो। और जापानीज माइथोलॉजी में सुसानो ने मारा था 8 हेडेड सर्पेंट को और यहाँ पे इताची ने भाई अपना सुसानो यूज करके उरुचिमारू 8 हेडेड सर्पेंट को मार दिया था। और यहाँ पे भाई सुसानो ने एक और चीज यूज की थी, द याटा मिरर। अमातेरासु का अपने दूसरे भाई सुकुयोमी से भी चिड़चिड़ाई रिलेशन था। और हाँ भाई सुकुयोमी अमातेरासु का भाई है, बहन नहीं। सुकुयोमी नाम सुन के लगता है कि वो गर्ल होगी लेकिन नहीं। और इसी वजह से भाई अमातेरासु स्काई छोड़ के चली जाती है क्योंकि रात होने वाली होती है और रात में आता है भाई सुकुयोमी, द गॉड ऑफ मून। और इजानागी और इजानामी नारुतो में तो एक फोरबिडन जुत्सु है लेकिन इनके नेम भाई माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। अब भाई 3 ग्रेट लेजेंडरी सानिन, जिराया सेंसेई, उरुचिमारू और सुनाडे, ये तीनों की तीनों भाई जिराया गोकेत्सु मोनोगातारी से इंस्पायर्ड है। जिराया गोकेत्सु मोनोगातारी भाई एक जापानीज फोलोक्लोर है। फोलोक्लोर मतलब सामान्य लोक कथा। और ये नॉवल पब्लिश हुई थी 1839 में। इसका इंग्लिश में नाम होगा भाई द टेल ऑफ जिराया द गैलेंट। और यही हमारे जिराया सेंसेई के लास्ट वर्ड थे। जिराया गोकेत्सु मोनोगातारी में भाई जिराया नामक एक निंजा होता है जो कि भाई टोड मैजिक सीखता है और जिराया भाई टोड मैजिक सीखता है एक 1000 ईयर ओल्ड टोड से। कहाँ पे, माउंट मी अबोकू में। फिर बाद में भाई जिराया प्रिंसेस सुनाडे से मिलता है और उससे शादी कर लेता है और उनका भाई एक दोस्त होता है पहले का जो कि अब उनका दुश्मन बन चुका है और उसका नाम है उरुचिमारू। और उरुचिमारू करता है स्नेक मैजिक और
सुनाडे करती है स्लग मैजिक। तो फिर भाई ऐसे ही जिराय और सुनाडे मिलकर उरोचिमारू को डिफीट करने का ट्राई करते हैं। अब इससे भाई नारुतो में क्या क्या इंस्पिरेशन ली। फर्स्ट ऑफ ऑल माउंट मियाबोकू, वो 1000 ईयर टोड गामामारू जिसने होगोरोमो को सेजुत्सु सिखाया था, और जिराय सेंसेई समन करते हैं टोड्स को, सुनाडे समन करती है स्लग्स को, और उरोचिमारू समन करता है स्नेक्स को। अब भाई कुरामा भाई नारुतो के अंदर सील था सालों तक, और स्टार्टिंग में भाई कुरामा तो नारुतो को हेट ही करता था, लेकिन फिर बाद में भाई कुरामा नारुतो का दोस्त बन गया। और कुरामा भाई इंस्पायर्ड है जापानीज फोकलोर कित्सुने, और भाई इस फोकलोर में कित्सुने एक फॉक्स स्पिरिट है, बहुत ज्यादा एंशिएंट क्रीचर है, और कित्सुने के भाई जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसकी टेल्स भी बढ़ती जाएंगी, और उसके साथ साथ विजडम और इंटेलिजेंस भी बढ़ते जाएगा, और हाँ उसकी मैजिकल एबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, और ये मैजिकल एबिलिटी यूज करके वो कुछ इवेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जस्ट लाइक कुरामा भाई। जब पहले कुरामा अपना हेट्रेड यूज करके नारुतो को कंट्रोल करता था, और 9 टेल वाला कंसेप्ट तो यहाँ पे भी है। अब भाई नारुतो कैसे हिंदू माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई चक्रा, ये वर्ड ही भाई संस्कृत वर्ड है। हमारे बॉडी में भाई 7 जगह चक्रा होते हैं, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हीट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा। और नारुतो में भाई हमारे बॉडी के अंदर चक्रा होता है जिसे हम जुत्सु परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। अब भाई इंद्रा और आशुरा, इंद्रा किसका नाम है भाई? इंद्रदेव का नाम है इंद्रा, द गॉड ऑफ थंडर हमारे हिंदू माइथोलॉजी में। और भाई नारुतो में सास्के जो कि इंद्रा का रीइंकार्नेशन है, वो क्या यूज करता है? किरिन, जो कि भाई बादलों में से आता है, जो कि अगेन भाई लाइटनिंग को यूज करता है, लाइटनिंग को कंट्रोल करता है। और सास्के का भाई चक्रा नेचर कौन सा है? लाइटनिंग स्टाइल। देख रहे हो हुमित, सास्के और इंद्रदेव कितने ज्यादा सिमिलर है। और आशुरा भाई, आशुरा मतलब असुर्स, जो कि भाई बुरे काम करते, तुम्हें तो पता ही है। यहाँ पे बस यही चीज फिट नहीं हो रही है, आशुरा का बस नाम गलत है, लेकिन भाई उसके काम तो सही है नारुतो में। और नारुतो का भाई सेज मोड, जिस मुद्रा में भाई नारुतो सेज मोड एक्टिवेट करने के लिए बैठता है, वो भाई हिंदू माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड हो सकता है। और 6 पाथ ऑफ पेन, आसुरा पाथ, देवा पाथ, नरका पाथ, ह्यूमन पाथ, प्रेता पाथ और एनिमल पाथ। नहीं भाई, ये हिंदुइज्म से इंस्पायर्ड नहीं है, ये नाम इंस्पायर्ड है बुद्धिज्म से। मैं जब भी भाई ये नाम सुनता था मुझे लगता था भाई ये इंडिया से इंस्पायर्ड है क्या, लेकिन नहीं भाई, ये इंडिया से इंस्पायर्ड नहीं है। तो फिर यही थी अपनी आज की वाली वीडियो। और हाँ भाई, इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो सकती है, क्योंकि भाई मैंने ये सब इंटरनेट पे से ढूंढ के निकाला है। तो फिर भाई कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। तो फिर ये चीज नेक्स्ट वीडियो में बोले, बाय बाय, सायोनारा।